चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बेसिकली ये बॉइलिंग पॉइंट जो है दिस इज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ये बेसिकली क्या है, टेम्परेचर है। जिस तरह वेपर प्रेशर प्रेशर था, ठीक है, इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट है ये टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर है। ये कौन सा टेम्परेचर है, जब लिक्विड्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर का बराबर हो जाता है, तो उस वक्त लिक्विड बॉइलिंग शुरू करता है, और उस टेम्परेचर को हम फिर क्या कहते हैं, शाबाश, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बना के आपको सब स्टोरी समझाता हूं। लेट अस कंसीडर, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, ठीक है। अब आपने मुझे बताना है, ठीक है, सपोज यहां पर जो है एक्सटर्नल प्रेशर है, सपोज यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखो शाबाश, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जब मैं हीट दूंगा, अब इस कंटेनर को जब मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वेपर बढ़ते जाएंगे। एक वक्त आ जाएगा जब वेपर प्रेशर जो है ये एक्सटर्नल प्रेशर का बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर, शाबाश, तो जिस टेम्परेचर पर एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों एक जैसे हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। देखिए, इसका दूसरा डिफिनेशन हम कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर पर लिक्विड जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर होता है, क्योंकि नॉर्मली एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। नॉर्मली क्या होता है, शाबाश, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। शाबाश, अभी आपने मुझे बताना है, ठीक है। सपोज मैं इस लिक्विड को हीट करता हूं, तो सपोज कुछ टाइम बाद यहां पर वेपर प्रेशर 10 mm ऑफ Hg हो जाता है, कुछ टाइम बाद मिसाल के तौर 100 हो जाता है, कुछ टाइम बाद मिसाल के तौर ये 400 हो जाता है, कुछ टाइम बाद मिसाल के तौर ये 600 हो जाता है, कुछ टाइम बाद ये 700 हो जाता है। एक टेम्परेचर आता है जिस पर ये वेपर प्रेशर जो है ये भी 760 का इक्वल हो जाता है। देखिए, वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर दोनों एक खास टेम्परेचर पर एक दूसरे की इक्वल हो गए। अब जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बस वकी रेखा गोरी दलते कि मा यौ ډیر ساده کنسپټ راوچت کړی دی، دا لاندې پروت زمونږ سره چې دی لیکوډ دی، دا صحیح ده، د دې لیکوډ نه چې کوم پریشر پیدا کیږي هغه پریشر ته مونږ ویپر پریشر وایو، صحیح ده. ها، اوس در سره مخامخ په دې گاوند کې چې دی نو دا اټماسفیریک پریشر دی، دا کم پریشر دی، اټماسفیریک پریشر دی. نو په کم ټمپریچر باندې چې دا ویپر پریشر او دا اټماسفیریک پریشر ایکوال شي، اقل ټمپریچر ته مونږ وایو بوایلینګ پوینټ. ډیر ساده او ډیر سمپل کنسپټ دی. الکه وس د تزویه ام سی کیوز کلیر کو ماته به یخ کینې ګورې ښه، شاباش. تاسو دې سلایډ ته وګورئ، په دې سلایډ کې ما یو ډیر سمپل ساده کنسپټ راوچت کړی دی. شاباش، تاسو دا سلایډ نه ها تاسو بیا څه شروع کړه؟ ها جی څنګه سمای تاسو ریکارډینګ سٹارټ کړه او شروع کړی سه ریکارډینګ شروع ده، ای بخیر ده. وکی ریخه اټینټیو پلیز، کله چې تاسو د یو لیکوډ ټمپریچر سیوا کوئ د ځان سره نوٹ کوئ، نو د مالیکولو کاینټیک انرژي به سیوا کیږي، د مالیکولو کاینټیک انرژي به څه کیږي، سیوا کیږي. البته انټر مالیکولر فورسز به څه کیږي،
कमी की वीकी वेपर प्रेशर बसे कीगी increases increase वेपर प्रेशर बसे वाकीगी नो कल चितासु यो लिक्विड ला टेम्परेचर वर्कवई वकी रेखा जब आप लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं, लिक्विड को आप जब टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर आप लिक्विड विल राइज, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो मौजूदा मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएंगी। जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो वेपर बनना आसान हो जाएगा, तो वेपर ज्यादा बनेंगे। अब ये वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। शाबाश। नाउ लेट डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहला फैक्टर जो है वो हमारे साथ है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर में अक्सर हम तीन चीजें जिक्र करते हैं। पहला कौन सा होता है बताओ? पोलरिटी और नॉन पोलरिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो नॉर्मली हम जिक्र करते हैं वो है वान डर वाल फोर्सेस, और तीसरा है साइज। अब आपने मुझे बताना है, ठीक है, असल में हाई पोलरिटी या इस तरह लिखो, शाबाश। पोलर मॉलिक्यूल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। पोलर मॉलिक्यूल अपने साथ ये फित वाली को, पोलर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर। पोलर का नॉन पोलर से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। आप मेरी बात को समझ कर रहे हो कि नहीं? एक मॉलिक्यूल है वो पोलर है, एक मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। अब जो मॉलिक्यूल पोलर है उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जांपल एक हमारे साथ है वाटर, फॉर एग्जांपल सेकंड हमारे साथ है क्या? सपोज पेट्रोल है सपोज पेट्रोल। असल में पेट्रोल तो मिक्सचर है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये ले लो। अब इन दोनों में किस चीज की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? वाटर। क्यों? वाटर सर, क्यों? वाटर पोलर है। बिल्कुल यही बात है कि वाटर पोलर है। आप मेरी बात को समझ गए? अब दूसरे पॉइंट की तरफ आती है, वान डर वाल फोर्सेस की तरफ। देखिए, मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूं। एक हमारे साथ है सपोज अमोनिया, दूसरा फॉर एग्जांपल हमारे साथ है क्या? HI, और तीसरा सपोज हमारे साथ है सपोज हीलियम, नियॉन, आर्गन, सपोज करप्टा या आयोडीन ले लो। शाबाश, आयोडीन ले लो। देखिए, इन तीनों में हाई बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस चीज का होगा? अमोनिया का। क्योंकि इसमें अमोनिया और अमोनिया के बीच कौन सा बांड होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड में कौन से फोर्सेस होते हैं? डाइपोल। जबरदस्त। और आयोडीन में लंदन। तो आप थोड़ा याद रखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल फोर्सेस, और डाइपोल फोर्सेस विल बी स्ट्रॉन्गर देन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक, आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? सर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से जी सर, यहाँ देखिए, मैं आपको दो एग्जांपल लिखता हूं, सिर्फ दो एग्जांपल लिखता हूं। एक है हमारे साथ ब्रोमीन, Br2 है। एक है हमारे साथ आयोडीन, I2। इन दोनों में
किस बंदे का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और किस बंदे का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा? सर आयोडीन का हाई होगा और ब्रोमीन जी। का कम होगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। Iodine is a big size molecule. Bromine is a small size molecule. So it is clear from the last lectures Iodine has strong London कि iodine have stronger London dispersion forces than bromine. So that is why iodine will have high boiling point than bromine. dispersion. आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? शाबाश। एक और पॉइंट नेचर ऑफ लिक्विड में जो मैं कहना मुनासिब समझूंगा वो यही है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये भी एक बहुत जबरदस्त फैक्टर है जिसकी वजह से किसी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा या कम हो सकता है। अच्छा, मैं आपको अक्सर एक फार्मूला बताता हूं। एक होते हैं लॉन्ग मॉलिक्यूल। लॉन्ग मॉलिक्यूल अक्सर थिन होते हैं, पतले होते हैं, पतले। लॉन्ग मॉलिक्यूल अक्सर पतले होते हैं, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो होते हैं शॉर्ट, और शॉर्ट मॉलिक्यूल अक्सर थिक होते हैं, थिक। शॉर्ट मॉलिक्यूल अक्सर थिक होते हैं, ठीक है। देखा, देखिए असल में ये फार्मूला जो मैं लिख रहा हूं ये खासकर हाइड्रोकार्बन के लिए है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खासकर ये हाइड्रोकार्बन के लिए है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग होते हैं वो अक्सर स्क्रीन होते हैं। अख्तारी सर। हाँ, देखिए असल में हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लॉन्ग होते हैं वो अक्सर थिन होते हैं, और जो शॉर्ट होते हैं वो अक्सर थिक होते हैं। जो शॉर्ट होते हैं वो अक्सर दुबले होते हैं। दुबले जिसको हम कहते हैं क्या, मोटे होते हैं सर। अक्सर मोटे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसी बंदे की तरह, उसका नाम मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है, मोटे होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हारिस इसको नोट करो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग होते हैं और जो थिन होते हैं उसमें जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं दे विल बी स्ट्रॉन्गर, ठीक है। और जो शॉर्ट होते हैं और जो थिक होते हैं उसके अंदर जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं दे विल बी वीकर। तो जाहिर सी बात है जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो दे विल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। जबरदस्त। सो द बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई, और जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत इजी, बहुत कॉमन, और हो सकता है वह हो या उसकी तरह कुछ एमसीक्यूज आपकी एंट्री टेस्ट में आ जाए। सपोज मैं एक दो एग्जाम्पल को अक्सर स्टूडेंट को समझाने के लिए लेता हूं और वो बहुत कॉमन भी है। फॉर एग्जाम्पल एक है एन ब्यूटेन, ये हो गया एन ब्यूटेन। मेरे ख्याल में ये मैंने परसों भी लिया था। ये है एन ब्यूटेन, ठीक है। इसका एक कजन है वो है आइसोब्यूटेन, ठीक है। वो क्या है, आइसोब्यूटेन है। शाबाश। अभी आपने मुझे बताना है एन ब्यूटेन थिन है और लॉन्ग है कि नहीं। इसको देखो, yes, sir. ये थिन है और लॉन्ग है, ये थिन है और क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। थिन है और लॉन्ग। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? yes, इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, मैंने तो बहुत इजी कर दिया। अब देखो, अब ये जो आइसोब्यूटेन जो है, आइसोब्यूटेन ये थिक और शॉर्ट है कि नहीं है, ये थिक और शॉर्ट है कि नहीं है, yes. है ना। अभी दूसरा सेक्शन, इस एन ब्यूटेन में इंटरेक्शन जोन ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। जबरदस्त, ज्यादा है।
और जो आइसोब्यूटेन है इसमें इंटरेक्शन जोन जो है वो क्या है, थोड़े है, कम है, कम। तो लॉन्ग और थिन यानी एन ब्यूटेन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस विल बी व्हाट, काइंडली बता दो। Stronger. will be stronger, Strong. so the boiling point will be high. Higher. अब ये High. आइसोब्यूटेन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होगी, वीक होगी, so the boiling Weak. point will be low. Weak. ऐसा अलावा हो रही, अटेंड टू प्लीज। आपको एक जबरदस्त पित्वा बताता हूँ, बहुत सिंपल सा पित्वा बताता हूँ। बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, they are inversely proportional to number of branches. जिस मॉलिक्यूल में ब्रांचेस ज्यादा होंगे उस मॉलिक्यूल में उसके मॉलिक्यूल की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। इसके साथ साथ शाबाश, ये अपने साथ लिखते जाओ, अभी लिखते जाओ। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होगा। Which molecule will be more volatile? Volatility is directly proportional to number of branches. जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगे वो मॉलिक्यूल ज्यादा वोलेटाइल होगा। ठीक है। Which molecule will have high vapor pressure? Vapor pressure is directly proportional to number of branches. जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगे उस मॉलिक्यूल की वेपर प्रेशर हाई होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शाबाश। The third factor, that is external pressure. External pressure. और ये external pressure नॉर्मल सिचुएशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। देखिए जनाब, अभी अभी मैंने आपको बता दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है it is basically directly proportional to external pressure. शाबाश। या इस तरह भी आप लिख सकते हैं, boiling point is directly proportional to atmospheric pressure. Atmospheric pressure high है तो boiling point high होगा। boiling point क्या होगा? high होगा। ठीक है। atmospheric pressure है जो लो है, ठीक है, तो हमारे साथ boiling point कम होगा। अब देखिए, एक हमारे साथ है सपोज सी लेवल। सी लेवल पर हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, बिरयानी पका रहे हैं, गोश्त पका रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं, ठीक है। एक हमारे साथ है सपोज मरी, मरी है, ठीक है, मरी में हम कुछ चीजें पका रहे हैं, शाबाश। और एक अल्लाह करे बारबेक्यू कर रहे हैं, जल्द बारबेक्यू कर रहे हैं सपोज, अल्लाह करे एक अगर मैं माउंट एवरेस्ट इंशाल्लाह चला जाऊं, ठीक है, मुझे भी तो वहां साथ ले पर मैं जाना कुछ पका रहा हूं। यार मैंने आराम से जाना है, मैंने किसी को नहीं लेके जाना है। अच्छा, अब देखो, शाबाश, बी अटेंटिव, प्लीज बी अटेंटिव। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा कि हाई होगा? High. हाई होगा। मरी में जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, हाइट पर प्रेशर कम हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों कम हो जाता है, वो बताता हूँ। माउंट एवरेस्ट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत कम होता है। वो क्या होता है? बहुत कम होता है। पूरा जिस बंदे ने क्वेश्चन किया था कि हाइट पर कुकिंग क्यों डिफिकल्ट होता है, वो सुने। अब मैं आपसे क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आप सी लेवल पर कुकिंग करना चाहते हैं तो यहां पर आपको हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। क्यों? ताकि आप वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल बना ले। यानी यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा, यहां पर जो वाटर है वो 100 डिग्री सी पर बॉयल होगा, 100 डिग्री सी पर। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? क्योंकि यहां पर वेपर प्रेशर आप एक्सटर्नल प्रेशर को बराबर करेंगे तो उसके लिए आपको हीट ज्यादा दरकार होंगी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है। आप मरी में चलते हैं तो मरी में यहां पर बनिस्बत सी लेवल लो टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर
और कौन, और एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. यानी मेरा मतलब है कि हो सकता है यहाँ पर 92 पर वाटर बॉयल कर रहे हैं, मरी में वाटर जो होते हैं वो 92 पर सपोज बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। अब अल्लाह करे कि हम माउंट एवरेस्ट में चले जाए, तो वहां पर शाबाश, वहां पर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करने के लिए आपको थोड़ी हीट की जरूरत होगी। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जब थोड़ी हीट की जरूरत होगी तो पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो उसमें कुकिंग मुश्किल हो जाएगा। जब थोड़ा ज्यादा हीट की जरूरत होगी तो वाटर थोड़े ज्यादा गर्म हो जाएंगे, तो उसमें कुकिंग थोड़ी और आसान हो जाएंगे। लेकिन जब आप हीट बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत ज्यादा हीट देते हैं, तो पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और इसमें चीजें आसानी से पक जाएंगी। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, ये सबाउन पूछ रही है कि देखिए मरी में आपने कहा कि वाटर जो है वो जल्दी बॉयल हो जाएंगे, तो बॉयल होना अलग चीज है और टेम्परेचर अलग चीज है। अगर आप वाटर को बॉयल करना चाहते हैं, सिर्फ बॉयल करना, उबालना चाहते हैं, तो उबाल तो आप उसको 50 डिग्री सी पर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि जो वाटर 50 डिग्री सी पर बॉयल हो रहे हैं उसमें चीज आसानी से पक जाएगा कि नहीं? जो वाटर 100 डिग्री सी पर बॉयल हो रहे हैं, कौन सी वाटर में हीट ज्यादा है, 50 वाली वाटर में कि 100 वाली में? 100 वाले में। जाहिर सी बात है 100 वाले में। उबलना, बॉयल होना अलग चीज है, लेकिन द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन वाटर इज समथिंग एल्स। तो जो चीजें पक रहे हैं वो उबालने की वजह से नहीं पक रही है, वो हीट की, टेम्परेचर की वजह से पकते हैं। तो मरी में वाटर जल्दी बॉयल होते हैं लेकिन उसका हीट कम होता है, ठीक है। और सी लेवल पर जो वाटर बॉयल हो रहे हैं वो आसानी से बॉयल नहीं होते हैं, मगर ऐसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे वाटर का हीट बहुत ज्यादा होगा तो उसमें चीजें आसानी से पक जाएंगी। अब मेरी बात को समझ गए कि नहीं? देखिए जनाब, यहां पर मैंने कुछ वैल्यूज पेस्ट किए हैं। उसमें एक वैल्यू यही है कि जब हवा की प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर 1489 है, तकरीबन 2 टाइम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 2 टाइम है ये, तो वाटर 120 डिग्री सी पर बॉयल हो जाएंगे एंड दिस वाटर विल बी सुपर हीटेड। इसमें चीजें बहुत आसानी से पक जाएंगी, ठीक है। जब आप मरी में चलते हैं तो मरी में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 700 होता है, तो वहां पर पानी 98 डिग्री सी पर बॉयल हो जाएंगे, 98 डिग्री सी पर, ठीक है। जब आप सपोज मैं माउंट एवरेस्ट पे चला जाता हूं, तो जब मैं माउंट एवरेस्ट पे चला जाऊंगा इंशाल्लाह, तो वहां पर वाटर को किस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल हो जाएगा? 69 डिग्री सी पर, ठीक है। तो दिस टेम्परेचर इज वेरी लो, ये बहुत कम टेम्परेचर है 98 की निस्बत से। और जब हवा की टेम्परेचर को मैं 23.7 पर लाता हूं, बहुत कम एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये बहुत कम है, तो फिर वाटर विल बॉयल एट रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सी पर आप देख रहे होंगे। और ये वाटर जो है ये आप देख रहे होंगे सबाउन, ये बात नोट करो, वाटर बॉयल हो जाएंगे, वाटर आप देखेंगे वो उबल रहे होंगे, बहुत ज्यादा जो है ना उबल रहे होंगे ये। लेकिन बात यही है कि इस वाटर में हीट नहीं होगा, हम इस वाटर को हाथों से भी ले सकते हैं, ये हमें जलाएंगा नहीं। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? हाँ, देखिए, which element has the highest boiling point among the following? आयोडीन। किस बंदे का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? आयोडीन का। Iodine, sir. डी। जबरदस्त। क्यों? सर Big क्योंकि size, इसमें लंडन big size, डिस्पर्जन sir. फोर्स जो है तो वो ज्यादा है। जबरदस्त।